हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैक मॉडल सेट 1 बायोलॉजी का आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मॉडल सेट में 35 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत टिक लगाने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण इनमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो इसको H2 और L2 के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तरल अनुक्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है। तो तरल अनुक्रिया प्रतिक्रिया का संबंध जो होता है बी सेल और टी सेल से होता है, यानी कि बी कोशिका और टी कोशिका। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। और अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है कि कोशिका माध्यित अनुक्रिया का संबंध है। कोशिका माध्यित अनुक्रिया का संबंध है तो किस सेल से है? तो टी सेल से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटरफेरॉन का स्राव के के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, यानी कि द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है तो क्या होती है? फास्टर या तीव्र। सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य है सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक प्रतिरक्षी अणु को जो आपरा को पार कर सकती है, इसका आंसर क्या होगा? IgG, ऑप्शन बी। अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी से संबंधित है। एलर्जी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा IgE, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोलेस्ट्रॉम प्यूस माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी अणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर IgA। आवर्त वास्तव में क्या होते हैं? तो वैसे कोशिकाओं का समूह जिनमें संपर्क संदमन का गुण समाप्त हो गया हो। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आवर्त के विभिन्न प्रकार यानी कि आवर्त का विभिन्न प्रकार क्या है? इसका आंसर दुर्दम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एल्कोहल के लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हो सकने वाले नुकसान। तो
इससे नुकसान क्या होता है, तो यकृत की क्षति होती है, ये भी सही है। श्वसन पात तथा हाथ पात में कमी, ये भी सही है। और प्रमस्तिष्क रक्तस्राव तथा तंत्रिका तंत्र को नुकसान, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एलिसा जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बिडॉल परीक्षण का संबंध निम्न में से किस रोग से है। तो बिडॉल परीक्षण का संबंध जो होता है, बिडॉल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, बिडॉल परीक्षण का संबंध निम्न में से किस रोग से है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया नहीं, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, हैजा भी नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है, डीएनए फिंगरप्रिंट किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया पर नहीं, डीएनए बहुविविधता पर, डीएनए बहुविविधता पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए बहुविविधता पर। नहीं, फिंगरप्रिंट का रहना, इसका आंसर डीएनए बहुविविधता नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है। तो शब्द कोडॉन जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन ए कह रहा है टीआरएनए, ये तो सही है। एमआरएनए ये गलत है, और आरएनए ये भी नहीं, डीआरएनए ये भी नहीं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, प्रारंभक प्रकूट AUG निम्न में से किस अमीनो अम्ल के लिए कूट है। प्रारंभक प्रकूट, ऑप्शन ए करा वैलिन नहीं, एलानिन ये भी नहीं, फेनाइल एलानिन ये भी नहीं होगा, और मेथियोनिन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेथियोनिन। और ये क्या हो गया, गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है, एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है। तो एमिनो अम्ल की कुल संख्या 20 होती है, नहीं 20 होती है, तो हाँ, 15 नहीं, 23 नहीं, 22 नहीं। इसका आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कह रहा है क्या, प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5-1 से 3-1 की ओर, यह सही है। 3-1 से 5-1 की ओर, ये गलत है। और 2-1 से 5-1 की ओर, यह भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, RNA अणु से DNA अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। RNA अणु से DNA अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो यह है अनुलेखन के नाम से जानी जाती है।
अनुलेखन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 22, इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन संपन्न होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए एस चरण। क्वेश्चन नंबर 22, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्न में से किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रक्त समूह, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है कि मानव त्वचा का रंग, ये नहीं होगा। स्नैपड्रैगन, ये सही है। और ये इनमें से सब ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द्विसंकर में दृश्य प्ररूपक अनुपात का क्या होता है? तो पहला कह रहा है 1:2:1, ये नहीं होता है। दूसरा कहता है 3:1, ये नहीं। 1:1, ये नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को निरूपित करता है? यानी कि परीक्षण क्रॉस टी नहीं, छोटा टी ये भी नहीं, बड़ा टी छोटा टी ये भी नहीं, और बड़ा टी छोटा टी यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पॉलियोट्रोपिज एक ऐसी परिघटना है जिसमें ऑप्शन में दिया है एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, ये नहीं होगा। एक से अधिक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं होगा। एक से अधिक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं होगा। एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है, एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से किसे आनुवंशिक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है? डीएनए और आरएनए। ऑप्शन ए और बी, यानी कि दिया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है? विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला कहते हैं आप्रा के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए की संरचना का द्विकुंडित नमूना किसके द्वारा प्रस्तुत किया? ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक। मलेरिया परजीवी का संक्रामक अवस्था निम्न में से कौन है? एस्प्रोजाइट। ऑप्शन बी। मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 32, मलेरिया परजीवी का लैंगिक चरण निम्न में से किसमें पूर्ण होता है? मच्छर में होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, वैसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं उसे कैंसर जनन। ये है कैंसर जनन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इनमें से कौन जल द्वारा परागित नहीं होता? ऑप्शन दिया है वालिसनेरिया, ये नहीं होगा। हाइड्रिला, ये भी नहीं। और जोस्ट्रे नहीं। वाटर लिली। ऑप्शन डी सही है, वाटर लिली। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है चिपचिपाहट रहित परागन किसकी विशेषता है?
चिपचिपाहट रहित परागण किसकी विशेषता है? वायु परागित पुष्प। तो हाँ, वायु परागित पुष्प की विशेषता है ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।